क्वार्टरली नंबर्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसबीआई चेयरमैन है। सर बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए और आपको दिवाली की शुभकामनाएं। और इन्वेस्टर्स की दिवाली मन रही है, क्यूआईपी इन्वेस्टर्स खुश हैं और आप, मैंने देखा है 2-4 बार जब हमने इंटरेक्शन किया है, आप जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा डिलीवर करते हैं। सो Q2 में आपका मार्जिन परफॉर्मेंस काफ़ी रेजिलिएंट था, एडवांसेस ग्रोथ स्ट्रॉन्ग थे। तो Q2 के बारे में हमको बताइए सर, क्या मायने पे ग्रोथ बहुत अच्छी रही है? Q2 ग्रोथ अच्छे रहे। बहुत पहले चीज़ ये बताना चाहता हूँ, हम काफ़ी सारे लोग निम को लेके परेशान थे। जी जी। हमको ये दिखाना चाहते थे दैट कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस इतना बड़ा बैलेंस शीट में कैसे मैनेज कर सकते हैं। जी। एंड वी हैव फोकस्ड मेनली ऑन द रिटेल डिपॉजिटर्स। कासा में दो चीज़ हुआ है, एक करंट अकाउंट बैलेंसेस, डेली एवरेज बैलेंसेस हैव गॉन अप। सेविंग्स बैंक में डेली एवरेज बैलेंसेस, इससे आपका कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाता है। एंड फिक्स डिपॉजिट में हम ज़्यादा कटौती नहीं किए हैं। जो भी एमपीसी टाइम में जो रेट कट हुआ था, उसके बाद हमने फिक्स डिपॉजिट में कटौती नहीं की है। सो कासा इम्प्रूवमेंट has reduced our cost of resources, which has helped us to get the good name. So मेरे ख्याल से I think Q2 में एक और चीज़, every business segment, चाहे होम लोन लो, एग्रीकल्चर लो, SME लो, गोल्ड लोन लो, एक्सप्रेस क्रेडिट लो, every segment has shown a good growth, which shows that अभी इकोनॉमी जो कंजम्पशन डिमांड जो निकल के आ रहा है, so वो consumption demand is also spiraling or pushing the credit growth. ओके। तो सर क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ा फोकस दिया है GST 2.0 को, पीएम से लेके FM ने कहा भी है कस्टमर्स को पास ऑन कीजिए, और ग्राउंड पे दिख रहा है कि डिमांड में वो ट्रांसलेट हुआ है। क्रेडिट ग्रोथ में किस तरीके से वो इम्प्रूवमेंट आपने देखा है, और क्या आपको लगता है कि जो GST का रिफॉर्म हुआ है, ऑटोज से शुरू हुआ है और अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि डिमांड मूव हो रही है, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि इकोनॉमी जो ये टैक्स कट का बेनिफिट ले रही है, अगले 2-3 क्वार्टर भी रैपिड ग्रोथ रहेगी, और आप क्या उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि कैपिटल की कोई कमी नहीं है आपके पास, तो क्या आप एक्सेलरेट कर सकते हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि आपने गाइडेंस एडवांसेस का बढ़ाया है जो पहले आपका था उससे? सो हमारा जो गाइडेंस चेंज किया है, रिवाइज किया है from 11 to 12% to 12 to 14%, ये इस बेसिस पे है कि वो जो GST 2.0 रिफॉर्म जो भी है कंज्यूमर डिमांड को सस्टेन करेगा। एंड जैसे भी ये कंजम्पशन डिमांड सस्टेन करेगी, कॉर्पोरेट डिमांड भी बढ़ेगी। अभी वी हैव सीन करंटली, अभी देख रहा है हम, वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन, MSMEs और कॉर्पोरेट्स ज़्यादा वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन कर रहा है, उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। So, ये sustained consumption demand also will lead to private capital expenditure.